धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी कृष्ण कुमार कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। 1986 की घटना है। प्रेमी समय उस दिन घर पर था। उस समय ज्यादा गर्मी का मौसम तो नहीं था, परंतु फिर भी छाया में बैठना अच्छा लगता था। प्रेमी अपने परिवार सहित अंदर बैठा माली की बातें कर रहा था और उसका करीब 1.5 वर्ष का बच्चा आंगन में 7-8 फुट ऊंची दीवार की छाया में चारपाई पर सोया हुआ था। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और सारा परिवार चौंक कर बाहर आंगन में आ गया। अपनी आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखकर प्रेमी का सारा परिवार वहीं सुन सा रह गया। जिस दीवार की छाया में उनका बच्चा सोया हुआ था, वह पूरी की पूरी दीवार बच्चे के ऊपर आ गिरी थी, जिस कारण न तो कहीं बच्चा दिखाई दिया और न ही वह चारपाई जिस पर कि बच्चा सोया हुआ था। उनकी आंखों के सामने ईंटें ही ईंटें पड़ी हुई थी। धमाका सुनकर प्रेमी के सारे पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। परिवार में चीख पुकार तथा रोना पीटना शुरू हो गया कि बच्चा तो ईंटों के नीचे दब गया है। प्रेमी परिवार को तो हाथ पांव की पड़ गई, यानी वे सब अत्यंत घबरा गए थे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वे अब क्या करें, परंतु पड़ोस के 4-5 आदमियों ने जल्दी जल्दी ईंटों को हटाना शुरू कर दिया। उधर वे लोग तो ईंटें हटाने में लगे थे, इधर प्रेमी परिवार कुल मालिक पूजनीय पिताजी के पवित्र चरण कमलों में झोली फैलाए अपने बच्चे के जीवन दान की भिक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। 7-8 फुट ऊंची दीवार की पक्की ईंटों के ढेर में दबी वह चारपाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भला बच्चे के बचने की क्या आशा की जा सकती थी। ईंटें तो बहुत तेजी से हटाई जा रही थी, परंतु सभी लोगों ने आशा छोड़ दी थी, क्योंकि बच्चे के जीवित होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। चारपाई के ऊपर पड़ी सारी ईंटें करीब हटाई जा चुकी थी, परंतु सर्वसम्मत दयालु दातार जी के उस अद्भुत खेल को देखकर सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे के सिर से पैरों तक पॉलीथीन लिफाफों की एक बड़ी बोरी ऐसे रखी हुई थी जैसे कि दीवार गिरने से पहले किसी ने समय अपने हाथों से बच्चे की सुरक्षा के लिए रखी हो। कहते हैं कि जैसे कुल मालिक ने मार की आवी में पक रहे घड़ों में पड़े बिल्ली के छोटे बच्चों की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने प्रेमी कृष्ण कुमार के 1.5 वर्ष के बच्चे की आप ही रक्षा की है। उस मोमी कागजों की बोरी का तो केवल बहाना मात्र था। अगर वह किसी ने दीवार पर रखी थी तो वह थोड़ी देर बाद ले जाएगा, तो बोला बच्चे के शरीर पर कवच रूप में ऐसे किसने रख दी थी। वास्तव में उस बोरी का बहाना अवश्य बना था, परंतु प्रेमी के उस बच्चे की रक्षा सर्वसम्मत परम पिताजी ने समय की थी। बच्चे के पूरे शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था। एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि बच्चा तब भी गहरी नींद में सोया हुआ था, परंतु प्रेमी परिवार को इस बात का भ्रम हो गया कि ईंटों के दबाव के कारण बच्चे का दम घुट गया है, जिस कारण वह बेहोश है। परिवार के लोग तुरंत बच्चे को अस्पताल में ले गए। डॉक्टर भी पूज्य परम पिताजी का सत्संगी प्रेमी है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्हें पूर्ण तसल्ली दी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, केवल गहरी नींद में सोया हुआ है। परंतु परिवारजनों को फिर भी भरोसा नहीं आया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर शायद उन्हें झूठी तसल्ली दे रहा है। उन्होंने डॉक्टर को दीवार गिरने वाली सारी घटना बताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि दीवार ऊपर गिरने से पहले ही किसी ने बच्चे के पूरे शरीर पर मोमी कागजों की बोरी रख दी थी, जिस कारण उसके शरीर पर शायद कोई खरोंच नहीं लगी। कुल मालिक परम पिताजी के उस अद्भुत खेल को देखकर डॉक्टर ने अपने सद्गुरु प्रीतम प्यारे का लाख लाख धन्यवाद किया तथा उस प्रेमी परिवार को पूर्ण विश्वास दिलाया कि उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। 2 जहानों के मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं उस बच्चे की आप रक्षा की है। सच्चे पातशाह जी ने दीवार गिरने से पहले ही पॉलीथीन कागजों से भरी वह बोरी बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर रख दी थी, ताकि मालिक की उस प्यारी रूह को कोई नुकसान न पहुंचे। बोरी का तो केवल एकमात्र बहाना था।
वास्तव में परम दयालु दातार जी ने समय ही अपने प्रेमी के उस बच्चे की जान की रक्षा करके अपनी दयालुता तथा अपार रहमत का प्रणाम दिया है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।